चलिए, तो आज बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में विमेंस वेडनेसडे, जहां पर हम महिलाओं के सवालों के जवाब जो है शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान गौतम कालिया, शेर खान भाई BNP पारिपास से। गौतम, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और आज महिला दर्शकों के सवालों की शुरुआत हम करेंगे और यूट्यूब से मंजू का मैं सवाल लूँगी। और मंजू जो है 3 SIP कर रही हैं, 3 म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रही हैं। दरअसल SBI का स्मॉल कैप है इनके पास, जहां पर 1000 रुपये की SIP चल रही है। ICICI का ब्लू चिप फंड है और 700 रुपये हर महीना। HDFC के फ्लेक्सी कैप में 500 रुपये हर महीना। पूछना चाहती हैं कि इनके जो फंड्स हैं वो सही है या नहीं, जो चुनाव है सही या नहीं। साल दर साल अपने निवेश को ये बढ़ाना भी चाहती हैं। फ़ोन लाइन पे क्योंकि ये मेरे साथ है नहीं गौतम, तो इसीलिए मेरे पास बहुत अधिक जानकारी तो है नहीं इनके निवेश को लेकर, कितने सालों तक निवेश करना चाहती हैं, इनका आर्थिक लक्ष्य क्या है। लेकिन फ़िलहाल एक इनके पास स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है और एक फ्लेक्सी कैप भी है। तो बताइए, अगर ये ऐसी कोई निवेशक हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी बस शुरू ही कर रखी हो और ये तरह का फंड मिक्स का पोर्टफोलियो बनाया हो, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, एक तो बहुत बधाई हो मंजू जी कि आपने शुरुआत कर ली है। आपके जो फंड्स हैं वो ठीक हैं, उनमें कोई तकलीफ नहीं है। आप जारी रखिए अपना सिप, बस मूल्य को जितनी देर के जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाइए और डटे रहिए। आप अगर यही मूल्य को आप हर साल 7% से बढ़ा देते हैं, तो 20 साल में आपका 35 लाख इकट्ठा हो जाएगा। इस ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 12% रिटर्न मिले सालाना। अब फंड्स में बस एक ही चीज बोलूंगा कि आपका स्मॉल कैप में पैसा थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो आप जो भी बढ़ाएंगे पैसा पहले मूल्य लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप पे थोड़ा सा बढ़ा दें, जिससे स्मॉल कैप का एक्सपोजर धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाए। अभी ऑलमोस्ट 50% के आसपास आपका स्मॉल कैप में पैसा जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम ऐसे करें कि दूसरों में बढ़ा के फिर ये रिलेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर फ़िलहाल मंजू तो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीम्स में आपको कंटिन्यू करने की सलाह दी जा रही है। और आप स्मॉल कैप में कह रहे हैं कि इनका एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है। कोई ख़ास वजह कि स्मॉल कैप में इनको अपना एक्सपोजर बढ़ा लेना चाहिए? स्मॉल कैप में कम कर देना चाहिए, दूसरों में ज्यादा पैसे डाल के, क्योंकि उनके पास एक ब्लू चिप फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। इनमें बढ़ा देना चाहिए। अभी आजकल मैं ये देख रहा हूँ ज्यादा कि लोग निवेशक स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा ज्यादा डाल रहे हैं और फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप और लार्ज मिड में पैसा कम डाल रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 1-2 साल का रिटर्न देख के फिर वही फंड्स में निवेश कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हम उनको वापस यही समझाना चाहते हैं कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में थोड़ा सा मूल्य और बढ़ा दे, जिससे रिलेटिवली आपका स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम हो जाए। तो यहाँ पे या तो वो कम अभी कर दे या तो दूसरे स्कीम में बढ़ा देंगे, तो फिर इनका एलोकेशन धीरे धीरे वैसे ही कम हो जाएगा। अगर इनका समय लंबी अवधि का है और अगर ये एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहती हैं, तब भी क्या आपको लगता है कि इनको स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर कम कर लेना चाहिए? जी, क्योंकि हम अपने आप को ये समझाते हैं कि मैं तो 20 साल 30 साल के लिए निवेश करने के लिए रेडी हूँ, इसलिए मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं स्मॉल कैप में ही जाता हूँ क्योंकि वहां पे रिटर्न बन सकता है। मगर मार्केट के उतार चढ़ाव अभी हमने उतने सह नहीं है और लार्ज कैप में अभी अपॉर्चुनिटी है ज्यादा रिटर्न बनाने की, इसलिए हम बोलते हैं कि लार्ज कैप में अभी मूल्य ज्यादा डालें। तो क्या होता है कि अगर मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया 2-3 साल में स्मॉल कैप में, तो फिर लोगों का प्लान बदल जाता है। तो एक तो वो गलती कर बैठते हैं, तो जो 20 साल का प्लान है वो 1-2 साल में फिर बदल जाता है अगर रिटर्न नहीं बनता है। तो एक वो गलती होती है। दूसरी गलती ये होती है कि जिस स्पेस में आपको निवेश करना चाहिए, वो स्पेस में आप निवेश कम करते हैं जहां पे आपका रिटर्न बन सकता है। तो फिर आप क्या करते हैं, हर साल आप अपना स्ट्रैटेजी पिछले साल की रिटर्न देख के फिर चेंज करते हैं, तो वो गलत बात है। आगे की तरफ देख के प्लान बनाना चाहिए, ना कि पीछे की तरफ। तो मंजू शर्मा को ये सलाह दी जा रही है। और मंजू की तरह अगर आप भी एक महिला दर्शक हैं, हमारी महिला निवेशक हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं
व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। और हाँ, भूलिएगा नहीं, विमेंस वेडनेसडे हमारी ये खास पेशकश है जहां पर हम महिलाओं की कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो न सिर्फ अपने फंड्स को लेके आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं, बल्कि अगर आपने किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है, किसी भी तरह के आर्थिक लक्ष्य की आप बात करना चाहती हैं, वो सवाल भी आप भेज सकती हैं, क्योंकि हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर सीधा आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप में जा सकती हैं और अपना सवाल वहां पर जो है टाइप करके हमें भेज सकती हैं। सवाल लिखकर नहीं भेजना चाहती हैं तो आप सवाल को रिकॉर्ड कर कर भेज सकती हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब और तमाम तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकती हैं। 9619873567 वो नंबर जहां पर हम आपके सवालों को रिसीव करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स को आपके सवाल पहुंचाते हैं ताकि वो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सके। चलिए, अगला सवाल गौतम मैं लेना चाहूँगी ऋचा गुप्ते का। इन्होंने भी अपने फंड्स के नाम दिए हैं, बहुत डिटेल्स नहीं है क्योंकि ये भी यूट्यूब पर सवाल आया है। और ये कह रही हैं कि इनके पास मिराइका लार्ज और मिड कैप है, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स है, इनके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, इनके पास SBI का कॉन्ट्रा है, क्वांट का मल्टी एसेट भी है। और ये कह रही हैं कि 2,500 रुपये हर फंड में ये डाल रही हैं और 15 साल तक इस पोर्टफोलियो में रुके रहना चाहती हैं। इतना ही नहीं, अपनी SIP को स्टेप अप भी करना चाहती हैं। स्टेप अप करना चाहती हैं लगभग 20,000 रुपये तक। और उसके अलावा क्योंकि अपना निवेश बढ़ा रही हैं तो क्या इनको कोई और नया फंड भी अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया हुआ है जो लगभग 1.5 करोड़ का है और वो 1.5 करोड़ रुपए ये अगले 15 साल में जो है इकट्ठा करना चाहती हैं। ऋचा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर होती तो और विस्तार से इनसे बातचीत कर ली जाती, थोड़ा सा इनके रिस्क एपेटाइट को जान लिया जाता और इनकी जर्नी के बारे में हम बात कर लेते। बहरहाल वो नहीं है मेरे पास फ़ोन लाइन पर, लेकिन इनका पोर्टफोलियो आपको कितना डाइवर्सिफाइड लग रहा है और क्या किसी भी तरह का एडिशन इन टर्म्स ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप आपको लगता है इनको पोर्टफोलियो में करना चाहिए? जी, तो ऋचा के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मैं उल्टा देख रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग लार्ज कैप को बिल्कुल ही भूल गए हैं, मगर यहाँ पे ऋचा ने 30% लार्ज कैप में डाला है और फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा में 30% है और मल्टी एसेट स्कीम भी है। तो बहुत अच्छी बात है ये देख के पोर्टफोलियो में। इनका जो लक्ष्य है 1.5 करोड़ का, ये सिर्फ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने 20,000 का सिर्फ कर लिया, 12,500 से 20,000 तक लेके गई और यही मूल्य पे वो करते गई तो उनका 1.5 करोड़ की जगह 1 करोड़ बनेगा। तो अगर वही 20,000 को हर साल वो 8% से बढ़ा सके अपने मूल्य को, फिर इनका 12% के हिसाब से 15 साल में इनका मूल्य 1.5 करोड़ बन सकता है। वो प्लान उनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैं उनका स्कीम्स जो देख रहा हूँ, स्कीम्स में एक मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड बोलूंगा कि वो निवेश वहां पे शुरू कर दे 2,000 का। HDFC स्मॉल कैप फंड बोलूंगा जिसमें वो 1,500 रुपए का निवेश शुरू कर दे। तो ये मैं 2 नई स्कीम बता रहा हूँ। और एग्जिस्टिंग स्कीम्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मैं बोलूंगा 1,000 रुपए और बढ़ा दें। और HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स है उनके पास, उसमें वो 3,000 बढ़ा सकते हैं। तो इससे उनका लार्ज कैप का भी एक्सपोजर बना रहेगा। और राइट, चलिए, आपने इनको यहाँ पर कुछ फंड्स रेकमेंड भी कर दिए हैं और अपना निवेश भी इनको बढ़ाना चाहिए। और ऋचा किस अपने स्टेज में है लाइफ के हम नहीं जानते हैं, क्योंकि फ़िलहाल इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए किन किन बातों को ध्यान में रखकर आंका हुआ है वो हमें नहीं पता है। लेकिन अमूमन जब आप इतनी लंबी अवधि का कोई गोल तय करते हैं गौतम, तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए? इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को आप पहले काउंट इन कर लें। हमें नहीं पता कि इस कॉर्पस का इस्तेमाल क्या वो अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए करना चाहती हैं, घर खरीदना चाहती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो समय बीतते बीतते महंगी होती हुई जाएगी, हम वो नहीं जानते हैं। तो वैसे तो ये जो नियम है, पुरुष निवेशक हो या महिला निवेशक हो, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन क्योंकि महिलाओं पर हम फोकस कर रहे हैं तो बताइएगा किस तरह से वो तय कर सकती हैं अपने आर्थिक लक्ष्य। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महिला इन्वेस्टर, जो भी हमने अभी तक स्टडीज देखी हैं, पढ़ी हैं, महिला इन्वेस्टर पुरुष निवेशक से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं, उनके पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छे करते हैं। क्योंकि एक बायस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, वो महिला निवेशकों में कम है। तो वो एडवाइजर की बातें ज्यादा सुनती है, तो उससे उनका रिटर्न पोर्टफोलियो का ज्यादा बनता है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा, जो आपने बहुत अहम सवाल पूछा कि हम सब इस शो में घड़ी घड़ी 10, 15, 20, 25 साल
निवेश की बात करते हैं, पूरा सिलसिला ही समय का है और ये 15-20 साल अगर हम डटे रहे अपने गोल पे तभी बनता है। ज्यादातर मैं यही देखता हूँ कि कुछ ना कुछ प्लान में बदलाव आ ही जाता है। वो 2-3 मेन रीजन से आता है। एक तो अगर आपका लाइफ स्टेज चेंज हो जाता है, या तो आपकी शादी हो जाती है, या बच्चा हो जाता है, या आपके कोई अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कहीं पे महंगाई जरूरत से ज्यादा कहीं बढ़ जाती है, या तो आप गोल अपना चेंज कर लेते हैं। तो ये सब लाइफ स्टेज चेंजेस से प्लान बदलते रहते हैं। और दूसरा, आपका मार्केट की तरफ जो प्रभाव है, या आपकी जो सोच है मार्केट की तरफ, वो बदलते रहती है। तो जैसे कोविड के टाइम पे कोविड के पहले जो सबसे रिस्क लेने वाले निवेशक थे, उनका पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज करना पड़ा हमें, क्योंकि उनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था। तो ऐसे काफी लोग थे जो एकदम एग्रेसिव इन्वेस्टर से एकदम कंजर्वेटिव बन गए कोविड के टाइम पे। तो उससे क्या होता है कि प्लान में फिर चेंज आ जाता है। तो जब वॉर होता है, इन्फ्लेशन अगर ज्यादा बढ़ जाता है, मार्केट का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, तो इन सब चीजों से मार्केट की तरफ जो व्यू रहता है निवेशकों का, वो भी चेंज हो जाता है, उससे प्लान्स भी बदल जाते हैं। तो ये 15-20 साल में तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो होते ही रहेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रख के, हमें सोच समझ के याद रखना पड़ेगा कि 15-20 साल काफी हद तक 30-40 साल का गेम होता है ये वेल्थ क्रिएशन। तो वो ध्यान में रखेंगे तभी जाके पैसा बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि अब तक हमारे पास ऐसा कोई सवाल नहीं आया है जहां पर हम इंश्योरेंस पर फोकस करें, बट महिलाओं को भी इंश्योरेंस पर फोकस करना होगा, ख़ासतौर से लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी बुनियादी बातें जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको ज़रूर अपने आप को इस रिस्क से कवर कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गौतम, और सुरभि का मैं सवाल लूँगी। सुरभि एक युवा निवेशक हैं और 28 साल की हैं ये, और 5 महीने से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है। कह रही हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इनके पास है, 2000 रुपये उसमें डाल रही हैं। टाटा का स्मॉल कैप फंड है, 2000 रुपये इसमें जा रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इसमें 2000 जा रहे हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, इसमें भी 2000। क्वांट फ्लेक्सी कैप में भी 2000। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, इसमें भी 2000 रुपये है। 25 से 30 साल का समय इनका भी है, और 2055 में ये 15 करोड़ रुपए के साथ रिटायर भी होना चाहती हैं, जिसके लिए पूछ रही हैं कि रणनीति सही है या नहीं है, कौन सा ऐसा फ़ंड है जो शायद इनको निकालना हो या ऐड करना हो। लमसम भी जो हैं ये लगभग 50,000 रुपये के आसपास करना चाहती हैं। तो सुरभि अगर फ़ोन लाइन पर होती मेरे साथ तो मैं उनको मुबारकबाद ज़रूर देना चाहती। बहरहाल सुरभि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी कम उम्र में इतना लंबा लक्ष्य रखा है, रिटायरमेंट के बारे में आपने सोचा है, और जो समझ में आ रहा है हो सकता है ये आपका पहला ही लक्ष्य है जो आपने अपने लिए आंक लिया हो। तो मुबारकबाद। 15 करोड़ आई एम श्योर आपने काफ़ी कैलकुलेशन के साथ आंका है। और गौतम, फंड्स भी देखिए तो काफ़ी अच्छे हैं, लंबा समय है, इन्होंने भरपूर रिस्क भी लिया है अपने पोर्टफोलियो में, अग्रेसिव भी बनाया है पोर्टफोलियो को, लेकिन शायद इन्वेस्टमेंट होराइजन और ड्यूरेशन को देखते हुए ये इस रिस्क को खपा भी लेंगी। क्या कहते हैं आप? जी, तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। थोड़े से एडिशंस करने पड़ेंगे। एक ही स्कीम और मैं बोलूंगा ऐड करने के लिए, एक दो स्कीम। इनका जो प्लान है बहुत अच्छा है, उम्दा प्लान है। 12,000 30 साल में 12% के हिसाब से कुछ 4 करोड़ 20 लाख तक मूल्य पहुंचेगा। इनका लक्ष्य उससे कहीं ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा कि आप 12,000 कर रहे हैं, इसको अगर आप हर साल 10% से बढ़ा सकते हैं 30 साल के लिए, तो उससे ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। जो कॉर्पस 4 करोड़ का बन रहा है वो 10 करोड़ प्लस बन जाएगा, 15 करोड़ तक नहीं पहुंचेगा। मगर आप इसी लाइन में डटे रहे और जितना मूल्य बढ़ा सकते हैं सिप का बढ़ाते रहे, तो आपका 15 करोड़ के करीबन पहुंच सकता है 12% के हिसाब से। क्या पता अगर रिटर्न ज्यादा आ जाए तो। स्कीम्स के बारे में जाने से पहले मैं बोलूंगा कि लमसम का जो 50,000 है वो HDFC टॉप 100 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में हाफ हाफ करके डाल दीजिए, 25,000 करके उसमें निवेश कर दीजिए। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी इनके पास 2,000 का मूल्य चल रहा है, तो उसमें ये डाल सकते हैं 25,000 और लमसम। और HDFC टॉप 100 नया फंड में बता रहा हूँ जिसमें वो डाल सकते हैं। और उनका जो सिप चल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में 4 स्कीम में चल रहा है 2-2 हजार का।
वो सारे स्कीम्स में मैं इनको बोलूंगा कि हजार कम कर दे और वो हजार जोड़ के एचडीएफसी टॉप 100 में डाल दे। तो 4000 वो एचडीएफसी टॉप 100 में डाल दें और ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप में 2000 की जगह 1000 का मूल्य कर दें, क्योंकि इनका एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। ऑलमोस्ट 70% मिड और स्मॉल कैप में है और लार्ज कैप कुछ है ही नहीं, सिर्फ फ्लेक्सी कैप के थ्रू थोड़ा सा उनको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये एक चीज उनको करनी पड़ेगी अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बदलाव जिसका आपको ख्याल रखना होगा सुरभि, और बस अपने निवेश में आप कायम रहें, बरकरार रहें और अनुशासित तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप करती रहें। इसी के साथ साथ अगर आप भी एक महिला दर्शक हैं, हमारी महिला निवेशक हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो आपके सवाल हम शो पर लाइव लेते हैं विमेंस वेडनेसडे में। व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल हम तक पहुँचा सकती हैं। आपको बस करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप कीजिए 9619873567 जो हमारा नंबर है इस पर। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, क्योंकि हम लाइव होते हैं, यूट्यूब पर आप सवाल भेजना काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करती हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकती हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और आपकी हर बुधवार को विमेंस वेडनेसडे में हम आपके सवाल लेंगे और हमारे एक्सपर्ट से आपको लाइव सलाह भी दिलवाएंगे। चलिए, सवालों का सिलसिला यहाँ पर थमा नहीं है। हमारे साथ और भी दर्शक हैं फ़ोन लाइन पर और महेंद्र नाथ पांडे साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर अब जुड़ चुके हैं। चलिए, यूट्यूब पर हैं शायद ये, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने लगभग 24,000 की एसआईपी अब शुरू कर दी है। 18 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए। इनके पास आईसीआईसीआई प्रू का टेक्नोलॉजी फंड है, निपॉन का इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है, बीएसएल का पीएसयू है और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू भी दी है। और साथ ही गौतम आपसे कहा है कि इनके फंड्स को आप रिव्यू करें। जी, तो पांडे जी का मैं ये सवाल इसमें फंड्स पहले बता देता हूँ, फिर मैं इनका गोल पे आता हूँ। तो एक तो इनका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप में ये जारी रखिए अपना निवेश। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू, इन सब से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मूल्य कम करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में वो निवेश कर दीजिए, क्योंकि फिर से वही चीज है, लार्ज कैप में कुछ एलोकेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप के थ्रू उनको निवेश आ रहा है। लार्ज कैप में बिल्कुल निवेश नहीं है। लार्ज कैप में मूल्य बढ़ाना चाहिए। अभी मैं बोलूंगा ये आईप्रू टेक्नोलॉजी में 3000 है, उसमें 1000 कम करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चिप में डाल दीजिए। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू में 3000 जो जा रहा है उसमें 1000 रुपए कम करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप में 4000 जा रहा है, उसमें से 3000 हटा के लार्ज कैप में डालिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4000 जा रहा है, उसमें से 2000 कम करके लार्ज कैप में डालिए, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप। तो मैं एक ही ब्लू चिप फंड ऐड कर रहा हूँ इनके पोर्टफोलियो में और कुल मिला के 5-7 रुपए इनका फिर ब्लू चिप में जाना चाहिए हर महीना, फिर जाके इनका एलोकेशन सही बैठेगा बिटवीन लार्ज मिड स्मॉल। और अभी मैं आता हूं उनके पोर्टफोलियो के टारगेट पे। इनको चाहिए ये 24,000 का कर रहे हैं और इनको चाहिए कॉर्पस 2 करोड़ का 18 साल में। इनका जो करंट मूल्य है वो 3.6 लाख है। तो इस हिसाब से 12% के हिसाब से इनका 2 करोड़ बन जाएगा 18 साल में। तो 2 करोड़ अगर ठीक है 18 साल के बाद तो फिर जारी रखिए, अगर कम लग रहा है तो फिर मूल्य बढ़ाते रहिए अपने सिप का। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर ये सलाह आती हुई हमारे दर्शक को, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और मनीष कुमार सिंह का हम सवाल लेंगे। और पिछले 1 साल में ये 6,500 रुपये हर महीना निवेश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 25 साल तक निवेश कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए लगभग इनको चाहिए होंगे 27 साल के बाद 2 करोड़ रुपए। और इनके पास निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, टाटा का भी स्मॉल कैप है, एसबीआई का भी स्मॉल कैप है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप है। और एसआईपी क्या बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, ये इनका सवाल होगा। गौतम जी,
तो सिप का मूल्य अगर बढ़ा देंगे 10,000 कर देंगे तो 2 करोड़ की जगह 1.9 करोड़ बन रहा है इनका 25 साल में अगर ये 12% के हिसाब से देखें तो 10,000 शुरुआत अच्छी है, थोड़ा सा अगर बढ़ा सके तो ठीक है क्योंकि उनका 2 करोड़ का लक्ष्य है। रही स्कीम्स की बात, अभी जो बढ़ाने मूल्य उनको बढ़ाना है, एक तो 3,500 बढ़ाना है, वो पूरा 3,500 में बोलूंगा कि वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाले नई स्कीम पोर्टफोलियो में। फिर से वही चीज की लार्ज कैप का एक्सपोजर नहीं है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में जारी रखिए। एसबीआई स्मॉल कैप का जो है वो हटा दीजिए और उसको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए जो उनके पास नहीं अभी, तो वो भी एक नया स्कीम हो जाएगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड में जारी रखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जारी रखिए, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड में जो हजार जा रहा है वहां से हटा के एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए। तो आप देखेंगे मैं हर जगह वही चीज बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क कम करिए। मिड एंड स्मॉल कैप में जो एक्सपोजर है और लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में बिल्कुल नहीं है, वहां पे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में फिर 3,000 का मूल्य हो जाएगा हर महीने। तो इससे ये करेंगे शिफ्ट, तो अभी थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो सही अलाइन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल हमारे शो का अमरदीप जायसवाल का मैं लेना चाहती हूँ और इन्होंने भी अपने लिए सब जो पोर्टफोलियो भेजा है 2017 से निवेश कर रहे हैं। एसबीआई फोकस्ड, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट मिड कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है और कोटक का भी फ्लेक्सी कैप है। और कोटक फ्लेक्सी कैप में क्या ये बने रहें या नहीं, या कोई और इनको ले लेना चाहिए, ये जानना चाहते हैं आपसे, और बाकी फंड्स पर भी अपना रिव्यू करवाना चाहते हैं। गौतम जी, तो बहुत बढ़िया है इनका पोर्टफोलियो, देखे अच्छा लगा। ज्यादातर जो निवेशक आते हैं वो निवेश करके 3 महीने या 6 महीने में पूछते हैं कि उनका पोर्टफोलियो कैसा है। तो जायसवाल जी का देख के कि 2017 से निवेश कर रहे, बहुत अच्छी बात है। मतलब 7-8 साल से इनका निवेश चल रहा है, तो पोर्टफोलियो का मूल्य काफी हो गया होगा अभी तक, मगर वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बताया नहीं है। इनकी जो 73,000 पर मंथ की सिप है उसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इनका रिस्क एपेटाइट अच्छा खासा है। एसबीआई फोकस फंड में इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। कोटक फ्लेक्सी कैप जो है वो लार्ज कैप स्कीम में इनको, इनफैक्ट अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं तो लार्ज कैप स्कीम है ही नहीं, तो सारे स्कीम से थोड़ा थोड़ा पैसा कम करके लार्ज कैप स्कीम में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा। तो क्वांट मिड कैप में जो 10,000 जा रहा है उसको आप 7,000 कर दीजिए और 3,000 रखिए एचडीएफसी टॉप 100 में डालने के लिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो 12,000 जा रहा है उसको भी 4,000 से कम कर दीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप में जो 15,000 जा रहा है उसमें से 8,000 कम कर दीजिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप में जो 20,000 जा रहा है उसको आप 2,000 से कम कर दीजिए। और कोटक फ्लेक्सी कैप में आपका जो 8,000 जा रहा है पूरा 8,000 बंद करके एचडीएफसी टॉप 100 में डाल दीजिए। तो इससे आपका कुछ 25,000 मूल्य एचडीएफसी टॉप 100 में जाएगा और लार्ज कैप में आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा भी बिल्ड हो जाएगा एलोकेशन के हिसाब से। आज की डेट में आपका 51% मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहा है, इसलिए मैं लार्ज कैप बोल रहा हूँ आपको डालने के लिए अपने पोर्टफोलियो। और राइट, चलिए इसी के साथ सवालों का सिलसिला तो यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए जो भी हम सवाल लेते हैं शो में और उन सवालों के जवाब देते वक्त काफ़ी कुछ दर्शकों को सीखने को मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनका आपको अमल अपनी ज़िंदगी भर करना होता है। तो ऐसे में गौतम ये बताइएगा, आज कौन सा अलग से निवेश का गुरु मंत्र आज दर्शकों को देना चाहते हैं आप? जी, मैं वही कहना चाहूँगा, अभी हम बार-बार सेम चीज़ हम अपने सारे निवेशकों को यही बता रहे हैं कि मार्केट का अब अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तो 15-16% है।
लोग सिर्फ 1 साल 2 साल का रिटर्न देख के 25, 30, 40% के प्लान के हिसाब से निवेश कर रहे हैं। वो वैसे मत निवेश करिए। आप समझिए कि लॉन्ग टर्म रिटर्न 12% के हिसाब से ही अपना प्लान बनाइए। उसी प्रोफाइल के साथ एक बारी कोर पोर्टफोलियो बना लीजिए। जो बेसिक रूल्स हैं एसेट एलोकेशन के वो फॉलो करिए। हम 20 साल से ये इंडस्ट्री में हमने यही देखा है कि जब मार्केट तेजी में होती है तो सब रिस्की इन्वेस्टर बन जाते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर बन जाते हैं, और जब मार्केट मंदी में होती है तो सब कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, अपना गोल प्लानिंग ठीक से करिए, एसेट एलोकेशन ठीक से करिए और फिर अपना पोर्टफोलियो बनाएं। पिछले 1-2 साल का रिटर्न आप भूल जाएं। अगर आपने निवेश नहीं किया था तो वो रिटर्न आपका वैसे भी नहीं था। निवेश किया था तो आपने कमाए, बहुत अच्छी बात है। अभी आगे का निवेश जो आप करेंगे वो लॉन्ग टर्म रिटर्न जो पिछला मार्केट ने दिया है वो ध्यान में रख के ही अपना प्लान बनाएं। चलिए, इसी के साथ गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया है। हमें भी फ़िलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और इस बीच अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। और ब्रेक के बाद एक बेहद ख़ास मेहमान से मुलाकात होने वाली है। देश की पहली कमर्शियल एयरप्लेन पायलट और एक ऐसी महिला जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी अपनी कामयाबी के परचम फहरा रही है और देश की बेटी होने के नाते अपना नाम रोशन कर रही है, भारत का नाम रोशन कर रही हैं। मिलाएंगे आपको जोया अग्रवाल से इस ब्रेक के बाद।